दिस इज नाजिया मलिक। मैं TV1 बहुत शौक से देखती हूँ, आप भी देखते हैं तो सब्सक्राइब करें YouTube चैनल TV1 PK। सब्सक्राइब के बटन के साथ बेल का बटन दबाना मत भूलें और हासिल करें बराह रास्त अलर्ट्स अपने मोबाइल पर। आई तो तुम्हारे पास दोस्ती का हाथ बढ़ाने थी, लेकिन तुम्हारे तेवर देख के लगता है कि तुम जैसी औरत से कभी भी अच्छाई की तवक्को की ही नहीं जा सकती। अच्छाई की तवक्को हमेशा अच्छे लोगों को करनी चाहिए। हमारा अंदाजा ठीक निकला। बिया मिसेस जाफरी से मिलने उसके घर गई थी। कौन आ रहा है बैंक से? अदनान के अंकल का बेटा। फिर कह देना अदनान के अंकल से कि ये मेरा घर है, कोई सराय नहीं कि जिसका जब दिल चाहे मुंह उठा के चला आए। जमशेद की मेरी जिंदगी में अब कोई जगह नहीं है। वो फिर तुम पे हाथ उठाएगा? नहीं, अब नहीं होने दूंगी ऐसा। ऐना, तुम तो उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, और अब जब वो वापस आ रहा है तो फिर ये सब करने की वजह? मैं तो ये समझी कि शायद आपको वजह मालूम है। पता है, तुम्हारे मुंह से सुनना चाह रहा था। अब चलता हूं, कोई मसला हो तो मुझे फोन करना। श्योर। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। बैठो ज़रा। क्या हुआ है? तुम परेशान क्यों लग रही हो? ज़रा, एक बहुत बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं, इस वजह से मैंने तुम्हें फोन किया। पर हुआ क्या है? कल रात को जमशेद आया था। अच्छा, फिर? और मेरी बेवकूफ़ी देखो, उसके पास चाबियां थी, अभी तक मैंने लॉक्स भी चेंज नहीं करवाए थे, और वो सीधे अंदर आ गया। अब बताओगी आखिर हुआ क्या है? मसला ये है कि मैं उस वक्त वकार के साथ बैठी हुई थी। वकार? ये कौन है? वकार मेरा एक दोस्त है, वकील है, बहुत अच्छा आदमी है। ओ, फिर तो खूब हंगामा हुआ होगा। नहीं, बस मैंने जमशेद को बहुत सख्ती से घर से जाने को बोल दिया। और वो चला गया? हाँ। ये वाकई हैरत वाली बात है। और तुम्हें पता है, वकार जमशेद का बहुत पुराना दोस्त है। जब भी वो चला गया तो अब क्यों परेशान हो तुम? मुझे जमशेद का पता है, वो यहाँ दोबारा जरूर आएगा। हाँ, आएगा तो वो जरूर, लेकिन अगर तुम कल वाली बात को लेकर डरोगी तो तुम्हारे लिए ज्यादा मसला होगा। नहीं ज़रा, मैं डर नहीं रही हूँ, बस इस बात की टेंशन है कि कहीं कुछ बहुत गलत ना हो जाए। देखो है ना, अब जो भी होगा तुम्हें फेस तो करना होगा, और वो भी हिम्मत से। ये कौन कॉल कर रहा है इस वक्त? हेलो। हेलो, कैसे हो? ठीक हूँ। रात को इतने अरसे बाद मुलाकात हुई, लेकिन ठीक से नहीं हो पाई। जगह ही कुछ ऐसी थी। सोचा कि तुम्हारे साथ तफसील से एक मुलाकात करूं, और देखो आज यहाँ ऐसे इत्तेफाकन मिल गया।
ये इत्तेफाक नहीं है जमशेद, यकीनन तुम मुझे फॉलो कर रहे होगे। बट एनीवेज, कैसे हो? I'm perfectly all right. तुम्हारे लिए एक इंफॉर्मेशन है मेरे पास। क्या? सादिया अमेरिका में है। अच्छा, और कुछ? नहीं, कुछ खास नहीं। देखो वकार, पहले तुम मेरे दोस्त थे और तुमने मेरी मंगेतर को वरगला कर उससे शादी कर ली। मैं चुप रहा। अब तुम मेरे दोस्त नहीं हो, इसलिए रिक्वेस्ट कर रहा हूं, स्टे अवे फ्रॉम एना। पता नहीं क्यों मुझे भी तुमसे मिलने की बहुत ख्वाहिश थी, लेकिन तुमसे मिलकर ऐसा लगा मुझे जैसे तुम भी एक बेबस आदमी हो। एक सलाह मैं तुम्हें देता हूं, जिंदगी में कभी कुछ प्लान मत करना, क्योंकि नेगेटिव सोच तुम्हें कभी भी पॉजिटिव करने की कोशिश नहीं करेगी। तो पता है, तुम्हारी शुरू से एक आदत थी, तुम खुद को हीरो और दूसरों को विलन समझते हो। तुम समझते हो कि जो काम तुम करते हो वो बिल्कुल ठीक करते हो और बाकी सबकी तरह गलतियां नहीं करते। ऐसा नहीं है मेरे दोस्त। एक गलती ऐसी कर बैठे हो तुम जिसका एहसास तुम्हें बहुत जल्द होगा। See you soon. ऐना, अगर मुझे ऑफिस नहीं जाना होता तो मैं रुक जाती। तुम फिक्र नहीं करो, ऑफिस जाओ, यहाँ जो भी होगा मैं संभाल लूंगी। तुम अपना ख्याल रखना, ठीक है? मैं जरूर रखूंगी, तुम भी। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हाय। तुम, लगता है कल रात वाली बात तुम्हें समझ नहीं आई। तुमसे बात करनी है मुझे। जरूरी बात है क्या? हाँ। तुम बैठो, मैं आती हूँ। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। इतने अरसे से मेरे साथ हो, इतना तो मुझे जान ही गई होगी। क्यों आए हो यहाँ जमशेद? तुम भूल रही हो कि ये मेरा घर है। और तुम शायद ये भूल रहे हो कि ये घर तुम मेरे नाम कर चुके हो। अब ये सिर्फ मेरा घर है। वकार को कब से जानती हो तुम? वो मेरा जाती मामला है और तुम मेरे मामलात में दखल अंदाजी ना करो, यही बेहतर है। काफी पुरानी जान पहचान है मेरी वकार से। इनफैक्ट दोस्त था वो मेरा। उसकी बीवी सादिया उससे शादी से पहले मेरी मंगेतर थी। मुझे ये सब सुनने में कोई दिलचस्पी नहीं है। लेकिन मुझे है।
कि मेरे घर में मेरी गैर मौजूदगी में वो तुम्हारे साथ क्या कर रहा था। मैं तुम्हारी बीवी नहीं हूं जमशेद, और मैं तुमसे ये पहले ही कह चुकी हूँ। मेरा वकार से क्या ताल्लुक है ये तुम्हारे लिए जानना बिल्कुल जरूरी नहीं है ना। मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। इट्स बेटर कि तुम अभी और इसी वक्त यहाँ से चले जाओ। Shut up. Just shut your mouth. छोड़ो मुझे। अब मैं वो पहले वाली कमजोर ऐना नहीं रही। इतना शोर मचाऊंगी कि इलाके के सब लोग यहाँ जमा हो जाएंगे। बहुत बेइज्जत होके निकलना पड़ेगा तुम्हें यहाँ से। जब मैं तुमसे शादी करना चाहती थी तब तो तुम छोड़कर भाग गए थे मुझे। अब किस हक से वापस आए हो तुम? बोलो। Anna, please calm down. देखो है ना, मैं यहाँ तुमसे लड़ने नहीं आया था। तो प्लीज यहाँ से चले जाओ जमशेद। ठीक है, मैं चला जाता हूँ, लेकिन मेरी गैर मौजूदगी में मेरे घर में वकार नहीं आएगा। मेरे घर में कौन आएगा कौन नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं। है ना, ऐसा क्या रिश्ता बन गया तुम्हारा वकार से कि तुम ऐसे बिहेव कर रही हो? अफसोस हो रहा है मुझे, इतना बेबस मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। चलो बता देती हूँ। किसी जमाने में सादिया जी ने मुझे अपने हस्बैंड के ऑफिस का नंबर दिया था ताकि मैं उनसे कांटेक्ट में रह सकूं, लेकिन उनकी जगह बात हो गई वकार से, और वकार अब मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। एंड बाय द वे, सादिया जी कहाँ है? अच्छा, तो बात खुल चुकी है। बहुत बुरा लगा होगा ना तुम्हें? नॉट रियली, लेकिन हैरत जरूर है। खैर, अब तुम सब कुछ जान चुके हो, अब प्लीज यहाँ से चले जाओ। कम ऑन है ना, लेट्स गो आउट, लेट्स गो शॉपिंग। हाँ जमशेद, अब मेरे नजदीक ये सारी बातें कोई मानी नहीं रखती, और ना ही इनसे तुम्हें कोई फायदा होने वाला है। एक्चुअली आना, तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था, जबकि ऐसा नहीं है। ऐसा था या नहीं था, लेकिन तुम्हें कुछ याद है तुम्हारा रवैया मेरे साथ कैसा था? तुम्हारा मुझ पे हाथ उठाना, अजियत देना, हर वक्त लड़ना झगड़ना। सॉरी, मैं ये सब कुछ कभी नहीं भूल सकती। है ना, मेरा ख्याल है कि तुम्हें इस बारे में कुछ सोचना चाहिए। तुम्हें भी कुछ समझ नहीं आ रही है। गिव इट अ थॉट। मैं चलता हूं। इसमें यहाँ मैंने वकील से बात कर ली। बहुत जल्द सना को नोटिस मिल जाएगा, और अब ये जंग अदालत में होगी। ठीक है, मुझे तुम्हारी इस बात पर कोई एतराज नहीं।
ये सब इतना आसान नहीं है जितना आप समझ रही हैं। मेरी बातों को नज़रअंदाज करके आप ये सोच रही हैं कि इन बातों की कोई अहमियत नहीं है, तो आप बहुत गलत सोच रही हैं। देखो भैया, मैं तुम्हारे मुंह नहीं लगना चाहती। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं इस घर से हरगिज कहीं नहीं जाऊंगी। और हाँ, रही बात कोर्ट की, तो बेशक तुम कोर्ट में जाओ, वकीलों से मिलो, हमें नोटिस भिजवाओ, मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है, बल्कि पड़ेगा जब आप लोगों को अदालत के चक्कर लगाने पड़ेंगे, समझी? और ये बात अपनी बेटी को भी ज़रूर बता दीजिएगा कि उसके लिए नोटिस आएगा। तुम खुद उससे ये बात क्यों नहीं कर लेती? मैं बदतमीज़ों के मुंह नहीं लगा करती। ओफो, पता नहीं मैं तुम्हें किस तरह बर्दाश्त कर रही हूँ। और हाँ, मेरा मशवरा ये है कि तुम उसके मुंह लगना भी मत, वरना नतायज की जिम्मेदार तुम खुद होगी। पिया अपना नफ़ा और नुकसान ज़हन में रख कर चलती है। इस दफा किसका नुकसान होगा ये आप खुद ही देख लीजिएगा। इतने पे क्या चलती है, एक आखिरी बात तो सुनते जाइए। सना का थप्पड़ मैं अभी तक भूली नहीं हूं और ना ही कभी भूलूंगी। वकार, तुम मुझसे हर बार नहीं जीत सकते, बिल्कुल भी नहीं। और है ना, तुम कुछ भी कर लो, आखिर तुम्हें मेरे पास लौटना ही पड़ेगा। अब ये जमशेद की जिद है और वकार अच्छी तरह जानता है मुझे। हेलो जी सर। तुम हैना की बहुत अच्छी दोस्त हो ना? जी। तुम सुबह ऑफिस नहीं जाओगी बल्कि इधर मेरे घर आओगी। मगर सर। और हाँ, हैना को इस बात का पता ना चले। बहुत फायदे में रहोगी तुम, फैसला तुम्हें खुद करना है। वालेकुम सलाम। आप कौन? पहले आपको कभी देखा नहीं। जी मैं वकार अहमद। वकार अहमद, आप शायद सना से मिलने आए हैं। जी वो राव अदनान के केस के सिलसिले में मुझे सना से कुछ बात करनी थी। आप? मैं वकील हूँ रायमा का। ओह, रायमा वो ही लड़की है ना जिसने मेरे बेटे का कत्ल किया था? जी। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हैं मेरे घर में? वकील आप रायमा के हैं, मिलने आप सना से आए हैं, तो आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? मजबूरी थी इसलिए यहाँ पर आना पड़ा, और चूंकि मैं वकील हूँ इसलिए अपने केस के सिलसिले में मैं कहीं पर भी जा सकता हूँ। मेरा काम है अपने क्लाइंट को इंसाफ दिलवाना। बाय द वे, आप कौन?
मैं बिया हूँ, राव अदनान की माँ। आप मजाक कर रही हैं। आप राव अदनान की माँ कैसे हो सकती हैं? मैं राव अदनान की सौतेली माँ हूँ। ओह ओह, तो फिर तो आपको भी अदालत में होना पड़ेगा। हो सकता है कि इस सारे हादसे के पीछे आपका हाथ हो। आप यहाँ से जा सकते हैं। आप तो भड़क गई जी। मैंने आपसे कहा ना, आप यहाँ से जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो सर। बैठो बैठो प्लीज। सारा, मुझे यकीन है कि तुमने ऐना से किसी किस्म की कोई बात नहीं की। जी सर, मैंने ऐना से कोई बात नहीं की। गुड। तुम मेरे ऑफिस में काम करती हो, राइट? थोड़ा सा काम बाहर का भी करना होगा तुम्हें मेरे लिए। मैं समझी नहीं सर। तुम ऐना की दोस्त हो। यकीनन तुम्हें ऐना ने मेरे और उसके रिलेशनशिप के बारे में बताया। डराओ मत। मैं जानता हूं तुम्हारे काफी करीब, और ऐसा हो नहीं सकता कि उसने तुमसे ये बात शेयर ना की हो। जी सर, बताया तो है। क्या बताया उसने तुम्हें? यही कि आप और ऐना एक दूसरे के काफ़ी करीब रहे हैं। मैं ऐना के दोबारा करीब रहना चाहता हूं, और इसके लिए तुम मेरी हेल्प करोगी। लेकिन सर, मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? क्या कर सकती हो? तुम बहुत कुछ कर सकती हो। देखिए, मैं आपसे मिलने नहीं आया, तो प्लीज लीव। मुझे सना या उनकी वालदा से मुलाकात करनी है, एट एनी कॉस्ट। मेरा नाम बिया है। एक अरसे से मैं एनजीओ चलाती आ रही हूँ। आपकी इन बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। और वैसे भी जब ये हादसा हुआ था, तब मैं इस मुल्क से बाहर थी। जी, मैं एक वकील हूँ। ये बयान आप जज के सामने दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपको शायद समझ नहीं आता, आपकी इन बातों से मैं डरने वाली नहीं हूँ। आपको क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं आपको डरा रहा हूँ? क्यों? अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम अस्सलाम। मैं सना की मदर हूँ। सना तो इस वक्त घर पर नहीं है। आपको जो भी बात करनी है आप मुझसे कर सकते हैं। आपको देखकर तो ये सकते में आ गए।
लगता है कोई पुरानी जान पहचान है आप दोनों की। अगर तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं इनसे बात कर सकूंगी। तो यहाँ से चली जाएं आप। तुम माँ बेटी की चालों को समझना कोई आसान काम नहीं है, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारा पाला पिया से पड़ा है। प्लीज़ आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। आप बैठिए। सर मैंने अना को बता दिया। क्या कह रही थी वो कह रही थी कि मैं आ रही हूँ। रेडी? ठीक है, तुम जाओ। सर मैं उसका सामना कैसे करूँगी? मैंने उसे झूठ बोल के बुलाया है। ये सोचना मेरा नहीं तुम्हारा काम है कि मैं लीव ना करूं। ओके सर। वो एक्चुअली मेरे सना से मिलना बहुत ज़रूरी था। सना तो अभी अभी किसी काम से बाहर गई है। अगर आप पहले इन्फॉर्म करके आते तो वो आपके लिए वेट कर लेती, लेकिन अभी तो उसे आने में कुछ टाइम लगेगा। देखिए, क्या मैं आपको आंटी कह सकता हूँ? आंटी? हाँ हाँ, बिल्कुल कह सकते हो। देखिए आंटी, मैं हूँ तो रायमा का वकील, लेकिन साथ से भी मेरी बहुत अच्छी दोस्ती है। कुछ बातें हैं ऐसी जो आप लोगों के अगेंस्ट जा रही हैं, और जिन बातों का डिस्कस करना सना से बहुत ज़रूरी है मेरे लिए। मसलन कौन सी बातें? खैर, उन बातों को मैं खुद ही हैंडल कर लूँगा। आप ये बताइए कि सना की शादी राव अदनान से कब हुई? I'm sorry, शायद ये सवाल मुझे आपसे पूछना नहीं चाहिए था, लेकिन ये मत समझिएगा कि ये सवाल मैंने एक वकील होने के नाते किया। आप मुझे अपना बेटा समझ सकती हैं। बेटा? जी हाँ, जैसे सना आपकी बेटी है, ऐसे ही मुझे भी अपना बेटा समझ लें। हाँ, क्यों नहीं। वैसे थैंक यू बेटा, तुमने इतना कंसर्न शो किया। असल में आजकल सना बहुत परेशान है और मुझे लगता है कि तुम्हारे इन सवालों से वो मज़ीद परेशान हो जाएगी। आपके मुंह से बेटा सुनकर बहुत अच्छा लगा। हाँ, बेफिक्र है, मैं सना को परेशान नहीं होने दूंगा। आया तो मैं यहाँ किसी और काम से था, लेकिन किस्मत ने मुझे आपसे मिला दिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या मतलब है इस बात से? नहीं, कुछ नहीं। अभी मैं चलता हूँ, आपसे मुलाकात होती रहेगी। और सना? सना से भी मुलाकात हो ही जाएगी एक दिन। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। खुदा हाफिज़। क्या हो गया? इसका नंबर क्यों बंद जा रहा है?
हेलो, हेलो। तुम्हारा नंबर क्यों ऑफ था? फिक्र मत करो, मैं आ रही हूँ। हाँ, वो पता नहीं, शायद सिग्नल नहीं मिल रहे थे। कोई ज्यादा मसला तो नहीं है? मसला तो है, तुम जल्दी आ जाओ। ओके, मैं आ रही हूँ। ज़ारा, ये क्या किया तुमने? अपनी सबसे अच्छी दोस्त के साथ इतना बड़ा धोखा। क्या सोचेगी वो? थोड़े से पैसों के लिए तुमने अपना ज़मीर बेच दिया। जमशेद कैसा आदमी है तुम अच्छी तरह जानती हो। पता नहीं उसे घर बुलाकर अना के साथ क्या सलूक करेगा। तुम्हें जमशेद की बातों पर यकीन नहीं करना चाहिए था। इससे पहले कि अना वहाँ पहुँचे तुम उसे फ़ोन करके सब कुछ बता दो। मेरे सेल को भी अभी ऑफ होना था। Welcome, Anna. Welcome to my new house. ओह, मैं अब समझी। तुमने ज़ारा का सहारा लेके मुझे यहाँ बुलाया, वो भी इतना झूठ बोलकर। तुमसे तो मैं कुछ भी एक्सपेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन ज़ारा मेरे साथ ऐसा करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मुझे इतना झूठ बोलकर यहाँ बुलाने की वजह मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि राव साहब के घर में रोज नई कहानियां बुनी जाएंगी। अदनान ने सना से शादी क्या कर ली जैसे कि जुर्म कर लिया, और आज एक वकील की एंट्री। कितना फिल्मी लगता है ना ये सब कुछ सोचना बोलना। वैसे क्या ताल्लुक है आपका वक़ार अहमद से?
मेरा उससे कोई भी ताल्लुक हो, तुम उस ताल्लुक को जानने के लिए इतनी बेताब क्यों हो रही हो? इस घर के कुछ उसूल थे, बहुत इज्जत थी इस घर की, राव साहब की, और आप सब मिट्टी में मिलाने को तुले, कभी साथ कभी वकार। सही कहते हैं, इंसान की फितरत कभी नहीं बदलती, और भैया तुम्हारी भी फितरत कभी नहीं बदलेगी। राव साहब के बारे में तो मैं इतना नहीं जानती, लेकिन राव अदनान की कितनी इज्जत थी वो तो सबने टीवी पे देख लिया, अखबारों में पढ़ लिया। और अगर तुम इसे इज्जत कहती हो तो फिर मैं दुआ करती हूँ कि ऐसी इज्जत से अल्लाह सबको बचाए। बात बदलने की कोशिश मत करें। वकार को आप पहले से जानती हैं। हाँ, मुझे भी लगा जैसे कोई अपना सा हो। वकील भी है, क्या फर्क पड़ता है, केस तो फिर भी फाइल होगा। अगर आप ये समझ रही हैं कि मैं उसके आने से अपना इरादा बदल दूंगी तो ऐसा कुछ नहीं होगा। ओह, तो तुम इसलिए डर रही हो? मैं आपके हस्बैंड यानी सना के वालिद को जानता हूँ। क्या? आई डोंट नो तुम क्या साबित करना चाहते हो, लेकिन ज़बरदस्ती किसी को भी अपने साथ नहीं रखा जा सकता। इस तरह से ना मेरे दिल में तुम्हारे लिए कोई इज्जत बढ़ेगी, ना बखार के ना सादिया जी के। आप जानते हैं कि इस वक्त रायमा जेल में है और मैं उसका वकील हूँ। जी, वो जेल से रिहा हो सकती है। आपको अदालत में सिर्फ एक बयान देना पड़ेगा। आपको लगता है कि मैं अदालत में जाके बयान दूंगी? क्या आप रायमा के वकील को पहले से जानती हैं? सना, ये कैसा सवाल पूछ रही हो तुम मुझसे?